जय श्री गणेश हर हर महादेव महादेव शंकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ एक नई जानकारी कि एक समय पर कितने मंत्रों का जाप कर सकते हैं, यानी एक टाइम पर कितने मंत्रों का जाप किया जा सकता है। तो ध्यान से सुनना, इस वीडियो को पूरा सुनना ताकि पूरी जानकारी आपको समझ में आए। एक एक चीज़ ध्यान से सुनना। कई भाई और बहनों ने ये प्रश्न किया कि जब हम साधना शुरू करते हैं या हम कोई जब मंत्र साधना शुरू करते हैं तो कितने मंत्रों का हमें जाप करना चाहिए। क्या हम एक से ज़्यादा मंत्रों का जाप कर सकते हैं? क्या हम अलग अलग देवी देवताओं के मंत्रों का जाप कर सकते हैं? कई भाई और बहनों की कमेंट भी आई है कि वो सुबह किसी और मंत्र का जाप करते हैं और शाम को किसी और मंत्र का जाप करते हैं। तो इसके बारे में बताइए कि एक समय में हम कितने मंत्रों का जाप कर सकते हैं, और जब हम साधना शुरू करते हैं उस साधना में कितने मंत्रों का जाप हम कर सकते हैं। तो यही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप एक दिन में या जब आप साधना शुरू करते हैं तो कितने मंत्रों का जाप जो है वो आपको करना चाहिए। देखिए, अगर आप कोई साधना शुरू कर रहे हैं तो साधना शुरू करने से पहले आप पितरों की आज्ञा लेते हैं, कुल देवता की आज्ञा लेते हैं, कुल देवी की आज्ञा लेते हैं और उनका भोग प्रसाद देते हैं, या फिर उनकी साधना करते हैं। एक दिन की साधना करते हैं या एक दिन का मंत्र जाप उनका करते हैं। 11 माला, 21 माला, 1 माला, 5 माला, वो आपकी इच्छा के अनुसार है। तो साधना करने से पहले तो आप पितरों के मंत्र का जाप कर सकते हैं, कुल देवता के मंत्र का जाप कर सकते हैं, कुल देवी के मंत्र का जाप कर सकते हैं और अपने इष्ट देव का मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप किसी अन्य देवता की अगर साधना कर रहे हैं, उसी प्रकार से अगर आप जब हवन करते हैं तो हवन में भी जो आहुति हम डालते हैं वो पितरों के मंत्र से आहुति डालते हैं, कुल देवता के मंत्र की आहुति डालते हैं, भगवान गणेश के नाम की आहुति डालते हैं मंत्र जाप करके, और क्षेत्रपाल जो होते हैं उनके नाम की आहुति डालते हैं। तो आप हवन करते हैं तो उस समय आप मंत्रों का जाप करते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप 5 आहुतियां डाल रहे हैं या एक मंत्र की जो है एक माला की आहुति डाल रहे हैं, या फिर आप 7, 11, 21 आहुतियां आप डाल रहे हैं। पर जब आप इस तरीके की साधना करते हैं, जब आप हनुमान जी की कोई साधना करते हैं तो भगवान हनुमान जी की साधना में भगवान राम का मंत्र ओम राम रामाय नमः, इस मंत्र की एक माला 5 माला शुरुआत में करनी होती है। तो उस प्रकार एक राम जी के नाम की माला होगी और हनुमान जी के मंत्र की जाप की एक माला हो गई। तो इस प्रकार उस समय आप 2 मंत्रों का जाप कर सकते हैं। उसी तरह जब आप किसी मंत्र का जाप शुरू करते हैं तो आप उससे पहले गुरु मंत्र का जाप करते हैं, और पहले आप गणेश मंत्र का जाप कर सकते हैं, रक्षा मंत्र का जाप कर सकते हैं। और अगर आपका कोई गुरु नहीं है तो आप भगवान शिव के मंत्र का जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय मंत्र का। ओम नमः शिवाय का जाप आप कर सकते हैं। अगर आपके गुरु नहीं है, आप भगवान शिव के ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से जब आप कोई साधना शुरू करते हैं तो आपको गुरु मंत्र का जाप करना होता है, गणेश भगवान की में एक माला का मंत्र का जाप करना होता है, और अगर आप रक्षा मंत्र प्रयोग कर रहे हैं तो रक्षा मंत्र की एक माला आपको करनी होती है। या फिर एक माला आप नहीं कर रहे हैं रक्षा मंत्र की तो आप 7 बार उस मंत्र का जाप करते हैं। और अगर आपके कोई गुरु नहीं है तो ओम नमः शिवाय का मंत्र का आप जाप करते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग समय पर आप अलग अलग मंत्रों का जाप कर सकते हैं। साधना में जैसे मैंने आपको बताया कि साधना में इन मंत्रों का आप जाप शुरू कर सकते हैं, पर जब आप किसी एक मंत्र का जाप शुरू करते हैं तो गुरु मंत्र जो होता है वो बहुत जरूरी होता है। बिना गुरु मंत्र के आप किसी भी मंत्र का जाप आप ना करें। अगर आपका कोई गुरु है तो उन्होंने आपको कोई मंत्र जरूर दिया होगा, गुरु मंत्र दिया होगा, तो गुरु मंत्र का जाप करें पहले, कोई भी मंत्र जाप करने से, कोई भी साधना करने से पहले। क्योंकि गुरु की सहायता से, गुरु मंत्र की सहायता से, गुरु मंत्र की ऊर्जा की सहायता से जो भी मंत्र आप करते हैं वो बहुत जल्दी जागृत होता है, और जागृत होने के बाद वो मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध होता है, फलित होता है, और वो मंत्र कार्य करना शुरू कर देता है। तो अगर आप भी कोई मंत्र कर रहे हैं तो इस प्रकार से मंत्र जाप कीजिए। आप अलग अलग समय पर मंत्र जाप कर सकते हैं। जो भी आप मंत्र जाप शुरू करने वाले हैं, साधना शुरू करने वाले हैं, जो आवश्यक मंत्र होते हैं उससे पहले करने वाले, वो आपको जरूर करने चाहिए। रक्षा मंत्र हो गया, गुरु मंत्र हो गया, गणेश जी का मंत्र हो गया, उसके बाद ही आपको मंत्र जाप शुरू करना चाहिए। चाहे आप कोई भी मंत्र जाप कर रहे हो, अगर आप अपने इष्ट देव के अलावा किसी और देवता का मंत्र जाप कर रहे हो तो आपको इष्ट देव के नाम की भी एक माला का मंत्र जाप करना चाहिए। तो ये थी छोटी सी जानकारी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। हमारे भाई और बहन इस प्रकार जिनका प्रश्न था कि साधना काल में कितने मंत्रों का जाप कर सकते हैं, तो आप इस प्रकार से मंत्र जाप कर सकते हैं जो मैंने आपको ये जानकारी दी है इस वीडियो में। तो अगर आप भी मंत्र जाप कर रहे हैं तो इस प्रकार से मंत्र जाप कीजिए। तो बाकी मुझे विश्वास है कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी जो नई जानकारी आए वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों तक, ताकि उनको भी समझ में आए वो मंत्र जाप करते समय कितने मंत्रों का जाप कर सकते हैं।
कोई भी मंत्र जाप शुरू करने से पहले, कोई भी साधना शुरू करने से पहले किन किन मंत्रों का जाप करना आवश्यक होता है और क्यों आवश्यक होता है, क्या कारण है, ताकि वो भी अगर कोई मंत्र जाप कर रहे हैं तो गुरु मंत्र और गणेश जी का मंत्र और रक्षा मंत्र का जाप वो पहले करें, ताकि जो मंत्र है उनका वो जागृत हो और उनको पूर्ण फल प्राप्त हो। लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं महादेव और माता पार्वती जी से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप पर सदैव कृपा बनाए रखें, आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, आपकी हर इच्छा पूरी हो, आपके सारे कार्य सिद्ध हो, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी आप पर सदैव कृपा बनाए रखें। तो हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।